इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्वशमागच्छतो हयाश परिपंथिनो। मतलब क्या है इसका? श्लोक संख्या 34 का अर्थ है इंद्रियस्य मतलब इंद्रिय का, इंद्रियस्य अर्थ है मतलब इंद्रिय विषयों में, राग मतलब आसक्ति, द्वेषो मतलब विरक्ति, व्यवस्थितो मतलब नियमों के अधीन स्थित, तथो मतलब उनके, ना मतलब कभी नहीं, वशम मतलब नियंत्रण में, आगच्छत मतलब आना चाहिए, तो मतलब वे दोनों, ही मतलब निश्चय ही, अश्य मतलब उसका, परिपंथिनो मतलब अवरोधक। तो क्या है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं। राग द्वेष जो हैं वो हमारे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं। तो तात्पर्य क्या है? जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। हम क्योंकि नियंत्रण में नहीं होते हैं इसीलिए ये हमारे भौतिक बंधनों का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियम का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरण है यौन सुख। यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है। यौन सुख जो है वो बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण रूपेण छूट दी जाती है। पूर्ण रूपेण छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसे छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों में कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। एक्सप्रेस वे पर भी खतरा हो जाता है, जबकि सारी सुविधाएं दी हुई होती हैं, वहाँ पे सारे नियमों का पालन होता है, फिर भी वहाँ पे दुर्घटना हो जाती है। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि उसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से भी सभी प्रकार की इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत में से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार के इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। तो ये अध्याय 3 का 34वां श्लोक था, जिसमें बताया है कि हमें
अपनी इंद्रियों को आसक्ति से और राग दुर्रस से कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे सभी नियमों का पालन करना है। ठीक है। श्रेयानाश धर्मो विगुणः परधर्मात् वशानुतिष्ठिता सधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। इसमें क्या है, अपने नियत कर्मों को, जो हमारे नियत कर्म हैं, उन कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयकर है। ठीक है। मतलब हम अपने जो कर्म है, जो हमारा जिस धर्म में हम हैं, उसका पालन करना हमारे लिए श्रेयकर है, बजाय कि हम किसी और धर्म का पालन करें। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। आया बात समझ में? तो श्रेया न धर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठाता स्वधर्मे निधर्मं श्रेया परधर्मो भयावह। तो अपने नियत कर्मों पर ही हमें फोकस करना है, चाहे वो हमारे दोषपूर्ण ही क्यों ना हो। तात्पर्य, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए, अन्य के निर्धारित कर्मों के अनुसार नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणतः सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता। जो सतोगुणी ब्राह्मण होता है वो कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। रजोगुणी जो होते हैं, जो हिंसक जो होते हैं, उन्हें हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयकर है। समझ में आया? क्योंकि वो क्षत्रिय का गुण है। अगर वो हिंसक है तो जितना श्रेयकर है उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। इस व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। एक क्षत्रिय जो ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता है। मतलब सारी जाति समान है। अगर कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में लगा हुआ है तो वह उतना ही पूजनीय है जितना कि एक ब्राह्मण। उदाहरणतः विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। विश्वामित्र जो थे पहले क्षत्रिय थे, फिर उन्होंने भगवान की पूजा पाठ किया, अपने आप को भगवान में लीन किया तो वो ब्राह्मण हो गए। अहिंसा अपनाया उन्होंने तो वो ब्राह्मण हो गए। उसी प्रकार परशुराम क्या थे? ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने हिंसक प्रवृत्ति थी तो वो क्षत्रिय बन गए। ब्रह्मा में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। वो ब्रह्मा में स्थित होने के कारण ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए।
साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। तो इस तरीके से ये श्लोक संख्या 35 था। उसमें बताया था कि हमें परधर्म अपने धर्म को ही श्रेयकर मानना है बजाय दूसरे के धर्म के। श्लोक संख्या 36। अथ केन प्रयुक्तो अहम पापम चरति पुरुषः अनिच्छा अनपि वाषणे वलादिव नियोजितः। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने बोला है अर्जुन ने बोला है अथ मतलब तब, के मतलब किसके द्वारा, प्रयुक्त मतलब प्रेरित, अयम मतलब यह, पाप मतलब पाप, चरति मतलब करता है, पुरुष मतलब व्यक्ति, अनिश्चन मतलब ना चाहते हुए, अपि मतलब यद्यपि, वाष्णे मतलब हे वृष्टि, हे वृष्णि वशी, बलात् मतलब बलपूर्वक, इव मतलब मानो, नियोजित मतलब लगाया गया। अर्जुन ने कहा हे वृषि वसी मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। श्री अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि वह पाप कर्मों के प्रति प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो, ऐसा कह रहे हैं अर्जुन। तो अर्जुन का तात्पर्य क्या है, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहता है। जीवात्मा सब मुक्त रहता है, भौतिक कलमशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत में के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, कौन, मनुष्य, तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। ठीक है, इस तरीके से 36 श्लोक बता दिए। 36 श्लोक में अर्जुन ने पूछा है कि हम चाहते ना चाहते हुए भी पाप कर्मों में लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं। उसका आंसर अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से। अगले इसमें प्रश्न पूछा है, अगले 37 में श्री कृष्ण उनका उत्तर देंगे। तो श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्धव महाशनो महापाप महाविद्यायन मी वैरीणम। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोलते हैं काम है मतलब काम मतलब विषय वासना, एष मतलब यह, क्रोध है मतलब क्रोध, एष मतलब यह, रजगुण मतलब रजोगुण से, समुद्भव उत्पन्न, महाअशन्न सर्वभक्षी, महापापमा महान पापी, विद्या जानो, एना मतलब इसे, यह मतलब इस संसार में, वैणम मतलब महान शत्रु। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है। श्री अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, क्या पूछा कि मतलब हम लोग ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं बलपूर्वक। तो वो कहते हैं इन सब का जो है आपका उत्पन्न, ये सब क्या है, काम की वजह से ऐसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं काम की वजह से ऐसा होता है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है। जब हम काम में होते हैं और जब हम काम वासना हमें नहीं मिलती, तो वो क्या होता है, क्रोध का रूप धारण कर लेता है। और जो संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, जो क्रोध क्या है आपका, सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो इसमें क्या है, तात्पर्य क्या है, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आती है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है।
दूध दही में बदल जाता है, इमली जैसे पड़ती है तब। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो वह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार से फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिनने देकर रजोगुण यदि क्या है अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिनने देकर, सुन रहे हो, सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्मा उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। काम की चपेट में जब वो इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए उन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की है। जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक कामों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। ठीक है, ऊब जाती हैं तो वो अपने वास्तविक स्वरूप जानने की जिज्ञासा करती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिससे यह कहा गया ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। जन्माधस्य यथो अन्या यादि तारक्ष। सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्मा है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्मा से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। ठीक है, तो काम तथा क्रोध हमारे मित्र बन जाते हैं अगर हम वो काम कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने के लिए करें। ठीक है, हरे कृष्णा।